तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और मैं हूं आप लोगों का इंग्लिश टीचर सुमित ठाकुर आपके सामने। और आज करने वाले हैं 10th क्लास की इंग्लिश की टॉपर शीट का एनालिसिस। दोस्तों, इस एनालिसिस के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि एक टॉपर किस लेवल पे आंसर लिखता है और किस तरीके की उसकी गलतियां होती हैं। और अगर आप भी एक टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अपने आंसर के अंदर आपको ऐड करने होंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा, अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए 10th क्लास इंग्लिश के तो नीचे टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है 10th क्लास के लिए, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं पॉल्स भी कंडक्ट कर रहा हूं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उससे आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बात करते हैं अभी 10th क्लास के पेपर की। तो 10th क्लास के पेपर के अंदर मैं यहाँ पे एक टॉपर के आंसर शीट की बात कर रहा हूं और राइजिंग प्राइजेस के ऊपर इस बच्चे ने आर्टिकल लिख रखा है। ठीक है, तो इनकी लैंग्वेज को देखेंगे, समझेंगे कि यार किस तरीके से आंसर्स लिखे गए हैं टॉपर के द्वारा और कैसे हम अपने आंसर्स को एनहांस कर सकते हैं। देखो लिखा है, देयर इज नेवर, एक मिनट जस्ट, there is never a busier day in the market than the day when the shops decide to have a sale. Wow. Crowds of people wrestle and fight for a simple item which costs not more than 10 than its original price on sale. और इसके बाद लिखा हुआ है, to the shopper is a cruel plan of the businessman, the crime of overpricing. Hidden under layers and layers of advertising, assurances and entrancing exhibits, the prices of simple essential goods rises steadily. देख रहे हो आप, लैंग्वेज तुम देखो। अब यहाँ पे टीचर ने मार्क करा है कि राइजेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ गुड्स आ रखा है। गुड्स मतलब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, राइज। ठीक है, आगे, इट इज हाई टाइम फॉर अस, वाओ क्या लैंग्वेज है, द कॉमनर्स द कंज्यूमर्स टू क्वेश्चन द पपिटियर and close down this play. The rise in the prices of goods is apparent to all of us since the past few years, with MNCs, multinational corporations receiving unhinged support of the government in the name of development. Wow. And the spread of internet and home shopping, the steady increase in prices is going unchecked. Several reports on the media and individual inquiries show popular companies making profits of shocking magnitude and unjustifiable 200% of profit or more. मतलब आप ये देखो लैंग्वेज कितनी तगड़ी है, वोकैबुलरी कितनी तगड़ी है, फ्रेजेस, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कितने अच्छे हैं, रिपीटिशन ऑफ वर्ड बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट एक गलती को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को हमें समझना होगा कि टॉपर्स बच्चों कुछ अलग नहीं होते हैं, टॉपर्स भी हमारी तरह होते हैं, लेकिन हाँ उनका लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट हमसे ज्यादा इसलिए होता है, एज अ स्टूडेंट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि दे ऑलवेज लुक कि भाई मैंने क्या गलती करी थी पिछली बार और इस बार मुझे उस गलती को रिपीट नहीं करना है। दिस इज द मेन थिंग विच दे डू। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ग्रामर का पोर्शन है, इसमें देखो सही है, सही है, सही है, मार्क्स यहाँ पे काट रखे हैं बस टीचर ने कि भाई रिफ्लेक्ट नहीं करते ये लोग मार्क्स। देखो सही है, सही है, सही है, और मोस्ट प्रोबेबली ये भी सही होगा। ठीक है, देखो सारे सही हैं, बच्चे के सारे आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। सेक्शन सी वाले पार्ट को देखिए, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरीके से परफॉर्म कर रखा है, लेट्स सी। है द कूर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी इज रिकॉग्नाइज्ड इज मॉडर्न इंडिया। देखो यहाँ पे इज आ गया है बट यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए। द कूर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी इज रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया as the Kurgis are the only citizens permitted to carry guns without a license. The Kurgi regiment, अब रेजिमेंट में अगर पंचुएशन की भी गलती देख ली जाए तो R स्मॉल आना चाहिए, is one of the most decorated ones in the army. This shows that the valor of the Kurgis remains apparent in modern India. Wow. The seagull's parents cajoled him and mocked him for not being brave enough to fly when all his siblings had managed to do the same. When the young seagull stuck to his fears and refused to fly, they threatened to starve. देख रहे हो, गलती ज्यादा नहीं है, बहुत कम गलतियां हैं, और ऐसी गलतियां हैं कि जो टीचर जो है वो नजरअंदाज कर देगा जब आप इतना अच्छे लेवल पे पेपर करते हैं तो। फुटप्रिंट विदाउट फीट से आंसर है, ग्रिफिन who had successfully escaped from his landlord after setting his house on fire had run into a departmental store where he clothed himself and decided to take a nap. Unfortunately, Griffin was discovered by the store clerks. हालांकि क्लर्क्स नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि क्लर्क जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट जो होते हैं उसके लिए यूज होता है, लेकिन कोई नहीं।
prompting him to once again leave behind all his clothes and escape naked in the chill January air. वाओ, ठीक है, काफी अच्छा है आंसर। इसके अलावा देखो, ये नॉवल बेस्ड आंसर है, पहले 2019 वाला जो पेपर है ये, ठीक है, इसमें नॉवल भी हुआ करती है, स्टोरी ऑफ माय लाइफ, द डायरी ऑफ यंग गर्ल नॉवल हुआ करती थी, अभी तो आप लोगों की नहीं है। Helen Keller is a bright, courageous and intelligent woman of very high character. Her bravery and her perseverance and more importantly her honest account of her life made her one of the greatest American autobiographers and achievers of her time. देखो ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन इसने नहीं करी है। वन ऑफ द के बाद हमेशा ये आगे का नाउन प्लूरल होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे हमेशा लिखते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स नहीं लिखते, ठीक है। All this is made crystal clear to us in her autobiography, The Story of My Life, where she recreates various incidents of her life episodically in a beautiful language होना चाहिए। She shows the world that her achievements that people who are specially abled are just as capable, if not more, of managing to reach the greatest heights of character. Helen as a child was a confident child with a self-asserting disposition. देख रहे हो वर्ड का जो यूज है वो कितना तगड़ा है। तो इसके जरिए मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि देखो छोटी मोटी गलतियां टॉपर्स भी करते हैं, लेकिन एक टीचर जो है वो आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर देगा जब आपका प्रेजेंटेशन इतना तगड़ा है, इतना अच्छे तरीके से आपने पेपर को कराया, कटिंग नहीं कर रखी है पेपर के अंदर। देखो इस बच्चे ने कटिंग कहाँ करी है, ज्यादा कहीं कटिंग आपको दिखाई नहीं देगी कि यार यहाँ पे बच्चे ने काट दिया हो, तो ये आप समझो इस बात को कि एक कटिंग नहीं है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कटिंग नहीं है? क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने पेपर ही इतने ज्यादा दिए होंगे अपने एग्जाम से पहले, रेक्टिफिकेशन इतना ज्यादा कराया होगा, इसके टीचर ने गाइड इसे इतने अच्छे तरीके से करा होगा, हर एक मिस्टेक को बताया होगा कि ये फिल्टर होते 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 इस लेवल पे आ गया। समझ में आई बात? तो आई होप ये पेपर अभी तक जो मैंने आपको एनालाइज किया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं जो भी एनालिसिस मैंने आप लोगों को कराया है वो पूरे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।